हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में। जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है, बेसिक ही क्लास चल रहा है स्टूडेंट, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, तो चलिए, हमारा लेक्चर नंबर 2 है स्टूडेंट इस चैप्टर का। ओके, चलिए, तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम लोग जैसे सभी जान रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके स्टूडेंट, इसके बारे में जान रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट देखिए, ये जो बताने से पहले आपको मैं फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो आप फॉर्मूला दिखाएंगे वो आपके लिए खास रहेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से फॉर्मूला से भी आपको बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इस तरीके से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला इतना बराबर होते हैं, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, tan इनवर्स इंटू x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। इस तरीके से स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स वाई का मतलब कुछ अलग अलग वैल्यू होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से फॉर्मूला बैठाइएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ प्लस होता है, अगर माइनस में रहेंगे तो क्या होंगे फॉर्मूला, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई। माइनस स्टूडेंट तो ऊपर वाला माइनस लिखेगा, नीचे क्या होंगे 1 प्लस एक्स वाई। ओके, तो ये हमारा सेकंड फार्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ स्टूडेंट, उसके अलावा और भी फार्मूला होते हैं, इस तरीके से याद कीजिएगा, 2 tan इनवर्स x बराबर। इस तरीके से साइन कॉस tan में भी होते हैं। तो आप इस तरीके से अगर साइन में निकालने के लिए रहेगा वैल्यू स्टूडेंट, तो क्या होंगे, साइन इनवर्स क्या होता है, तो 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये tan इनवर्स है ना, 2 tan इनवर्स होते हैं फार्मूला, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक और फार्मूला होते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी tan के फॉर्म में लिखेंगे तो tan इनवर्स इंटू 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना फार्मूला होता है स्टूडेंट। इसी फार्मूला के बारे में हम लोग कुछ है ना क्वेश्चन अलग से भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ स्टूडेंट, अब बहुत जल्द आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग इस पर है ना फोकस करते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पे, ठीक है ना। तो सपोज डेट मान लीजिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टूडेंट, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स, इसको इन्वर्स बोलते हैं स्टूडेंट 3, है ना। इतना आपको इसको सॉल्व कीजिएगा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसके बारे में समझिए। देखिए, तो फॉर्मूला हमने आपको क्या लिखा है, tan इनवर्स, है ना। हाँ, तो याद रखिएगा tan इनवर्स। अब बताइए क्या होता है यहाँ पे, देखिए याद समझिए, x प्लस वाई, तो a की जगह कितने हो जाएंगे, x की जगह तो 2 हो जाएंगे, और y की जगह कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, बटे में क्या होगा 1 माइनस, है ना, एक्स वाई, तो 2 इंटू 3। अब देखिए स्टूडेंट, tan इनवर्स, अब बताइए 2 3 कितने हो जाएंगे 5, 1 माइनस इसमें की जगह तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे ना ये। और बटे में क्या होंगे, यहाँ पे समझिए tan इनवर्स 5 अपॉन क्या आ जाएगा माइनस में 5, ठीक है। 5 से 5 कट गए, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या होंगे माइनस में 1, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से अगर वैल्यू निकालना है, इसको भी और थोड़ा सा डीपली में जाना है, तो आप भी और भी निकाल सकते हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स में 1 का वैल्यू होता है ना, 10 में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, अगर बताया था आपको, अगर एंगल में अगर माइनस रहेगा तो पहले tan में रहेगा, साइन में रहेगा, या फिर आपको कॉसेक में रहेगा, तो पहले आप उस, है ना, सॉरी कॉसेक में रहेगा तो आप निकालिएगा माइनस, पहले निकालिएगा, है ना। यही पॉइंट को देखो, तो माइनस लगा हुआ तो क्या लगाया, आगे माइनस लगा दिए, फिर tan इनवर्स, अब 1 बचेंगे। देखिए tan इनवर्स 1, अब बताइए tan में कितना का मान होता है, तो tan है ना 45 डिग्री का होता है ना 1, tan से tan कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 45। अगर इसको रेडियन में चेंज करना स्टूडेंट, किसके में, रेडियन में चेंज करिएगा ना, देखिए चेंज इन रेडियन वैल्यू, तो क्या कीजिएगा, मैंने बताया था मैंने, है ना 45 लिखे यहाँ पे, और रेडियन में लाने के लिए पाई बटा कितने होंगे 1 बटा, है ना, यहाँ पे पाई बटा 1
180 से, ठीक है ना। तो 4 बार में कटेंगे स्टूडेंट तो क्या होंगे वैल्यू माइनस में पाई बाई क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है ना, बात समझ में आई। लेकिन हाँ स्टूडेंट कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जाएगा स्टूडेंट कि इतना देने के बाद लास्ट वैल्यू कितना है आपका, इस तरीके से आपको चेक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दिया गया कि LH बराबर RH प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे समझिए स्टूडेंट, अगर माइनस वाला फंक्शन में रहेंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग है ना माइनस वाला पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए स्टूडेंट माइनस वाले पे सोल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ आपका, मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, tan इनवर्स 3 माइनस 1 बटे में है ना 1 माइनस a इंटू है ना a इंटू बी या फिर x इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या a की जगह कितना हो जाएंगे, यहाँ पे x की जगह 3, y की जगह 1। तो tan इनवर्स इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या होंगे 1 माइनस यहाँ पे क्या होंगे 3। तो tan इनवर्स कितना हो जाएंगे यहाँ पे है ना 2 अपॉन माइनस में 2, इस तरीके से काटेंगे तो -1 है ना। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स बता दीजिए, एंगल लगा रहेंगे माइनस में तो एंगल में माइनस बाहर निकलेगा तो 1 माइनस में tan इनवर्स tan 45, आई इसको डिग्री में लाएगा स्टूडेंट तो कितना बोलेंगे पाई बाई क्या बोलेंगे हम लोग 4 है ना। 1 में tan में 145 डिग्री का होता है, तो अगर रेडियन में करें तो पाई बाई 4 होंगे, ठीक है ना। ये कट जगह तो क्या बनेगा माइनस में पाई बाई 4 आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन ये आप फॉर्मूला पे कैसे बैठाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर मान लिया जाए कि कोई tan में वैल्यू दिया हुआ है और आपको जनरली आपको बैठाना है साइन में, तो आप किस तरीके से साइन में वैल्यू लाना है तो आपको कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ समझिएगा अच्छे से। 2 tan इनवर्स 4 इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आपको साइन में लाना है वैल्यू, ठीक है ना। साइन में पूछा जा रहा है, ऑप्शन दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो साइन इनवर्स है ना, फिर क्या होता है 2 इंटू एक्स का वैल्यू ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है एक्स के फंक्शन में 4 है, देखिए यहाँ पे एक्स लगा हुआ ना तो यहाँ पे 4 होंगे, ठीक है। तो 2 इंटू कितना हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स का 4 है ना, बटे में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2 4 जा 8 बट अपॉन 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16। तो साइन इनवर्स यहाँ पे 8 अपॉन कितना होगा 17, इस तरीके से क्या होगा आपका वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से लीजिए साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो आप इस तरीके से आप बैठा सकते हैं स्टूडेंट, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्टूडेंट देखिए आगे हम लोग फोकस करते हैं ये फॉर्मूला पे, ठीक है ना। मतलब कॉस में लाना वैल्यू तो आपको कैसे कीजिएगा, ठीक है ना, ये समझिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि कॉस इनवर्स अब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना देकर बोलेगा कि बताइए क्या होगा वैल्यू, तो यहाँ पे मारिएगा 2 tan इनवर्स, एक उल्टा भी पूछ देते हैं आपको, ठीक है ना। हाँ तो 2 tan इनवर्स 6 मान लीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर कॉस में अगर है ना रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस 6 36 बटे 1 प्लस 36। तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएंगे आपके स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे बताइए कितना होंगे माइनस में 35 होंगे बटे में कितना 37, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होंगे ये। लेकिन अगर स्टूडेंट अगर पूरा अगर वैल्यू बोलेंगे बताया था ना आपको, इस तरीके से माइनस में है कॉस में लगे हुए तो क्या बताया था आपको, है ना, किस तरीके से लगेगा था पाई माइनस कॉस इनवर्स 35 बाई कितना होंगे 37, यही क्या होंगे इस तरीके से। अगर इस तरीके वैल्यू देंगे तो आप ये मारिएगा या फिर ऐसे मार सकते हैं अगर दिया रहेगा तो, ठीक है ना। बिल्कुल सर, देखिए अब समझिएगा यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट आप समझिएगा ना क्वेश्चन नंबर, देखिए इस फॉर्मूला पे समझिए लास्ट स्टेप, ठीक है ना, क्या दिया इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए 2 tan इनवर्स यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना फॉर्मूला होते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पे 2 tan इनवर्स है ना मान लीजिए 1 बाई
2 दे दिया है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, देखिए tan इनवर्स क्या होते हैं 2 इंटू, है ना, 2 यहाँ पे 2x होता है तो 1/2 हो गया ना यहाँ पास, वर्ड में क्या हो गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो tan इनवर्स यहाँ क्या पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो tan इनवर्स क्या होंगे आपके 1 बटा यहाँ पे, है ना, एलसीएम निकालेगा तो 4 होंगे ना, तो ये 4 बन गया तो 4 माइनस 4 से 4 कटेगा तो 1, है ना। तो tan इनवर्स कितने बचेगा 1 बटा 3, 4 में से 1 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना होगा 4, ठीक है ना। तो tan इनवर्स क्या होंगे स्टूडेंट, है ना, मेन साइन तो ये वाला, तो 4 कहाँ जाएंगे ऊपर ना, तो 4 बटा क्या होंगे 3, है ना, इस तरीके से। तो ये आपको क्या होंगे वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो इतना तो क्लियर हो गया स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को ना थोड़ा और, है ना, बेटर बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए थोड़ा और हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग और जानते हैं, ठीक, कैसे बनेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ भी मैंने लिखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। या फिर बोल सकते एम आएगा कि ये, है ना, 5 मार्क्स के आ सकते हैं आपको बोर्ड में, कितने 5 मार्क्स के, ठीक है ना, समझिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट कि यहाँ पे tan इनवर्स इंटू 2 कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स हाफ दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको वैल्यू कितना करना कि कितना होंगे, ठीक है ना। तो देखिए है ना, सॉल्यूशन करते हैं। तो tan इनवर्स इंटू इस तरीके से लिखेगा 2 कॉस, हम लोग को इसमें मतलब तोड़ना है, ठीक है ना, इस फैक्टर पे करना है। देखो 2 का 2 लिखिए 2 साइन इनवर्स। अब बताइए 2 साइन में, देखिए यहाँ पे साइन लगा तो साइन में देखिए 1/2 कितने का मान होते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि साइन कितने होते हैं, है ना, 30 डिग्री का मान होता है ना। तो फिर ये साइन से साइन क्या होगा, कट जाएंगे, समझ में आई बात को, बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट ये आप समझिएगा, तो tan इनवर्स 2 कॉस और इंटू यहाँ पे क्या बचे, यहाँ पे 2 बचे ना। अब बताइए 2 यहाँ पे तो कट गए, तो यहाँ पे 30 डिग्री है ना। तो अब ये भी देखना स्टूडेंट कि इंटू 30 डिग्री हो गए ना, समझ में आई बात को, देखिए अच्छे से। अब बताइए 2 tan इनवर्स 2 कॉस का 2 कॉस, बताइए 30 गुना कितना हो जाएगा 60, है ना। तो यहाँ पे इतना हो गए, तो 2 यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे 2 कॉस 60 है ना, यहाँ पे 2 का 2 लिखिए। अब बताइए कॉस 60 का मान कितना होते हैं, हम सभी जानते हैं ना, कितने होते हैं बताइए, तो होते हैं हमारा क्या, है ना, हाफ होते हैं ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचे स्टूडेंट, यहाँ पे tan इनवर्स 1 बचे ना, और tan इनवर्स में भी वैल्यू 1 कितनों के होते हैं ना, तो 45 डिग्री के होते हैं, कितने होते हैं 45। या फिर आपको इतना दिया हुआ है स्टूडेंट, आप इतना आंसर मार सकते हैं, या फिर और डीपली में जाएगा कि भाई मतलब रेडियन में तो कितने होंगे, तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि tan इनवर्स, बताइए tan में कितना का वैल्यू होता है 1, है ना, 45। तो 45 का अगर रेडियन में लाएगा तो क्या होंगे 5/4 होंगे ना, यहाँ पे tan 5 क्या होंगे 4 होंगे, ठीक है। ये tan से tan कट गया तो क्या बच गया 4, है ना, 5/4। अब देखिए कैसे हम लोग देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे tan, देखिए यहाँ पे अगर पूरा जानना है तो यहाँ पे इस तरीके से लिखिए tan इनवर्स, बताइए tan कितना होंगे 45, है ना। तो ये तो कट जाएंगे, तो बताइए 45 आ गया, तो बताइए रेडियन में लाने के लिए पाई बटा कितना करते हैं 180, है ना। तो 40 अगर 45 को अगर 180 में डिवाइड कीजिएगा ना, तो कितने बार करेंगे 4 बार कटेगा, इसलिए पाई क्या होंगे यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ आपका, है ना, बोर्ड में पूछा हुआ कई बार। तो cot इंटू tan इनवर्स ए और प्लस cot इनवर्स ए, तो इसका कितना होगा, देखिए cot को cot लिखिए यहाँ पे, और देखिए हमने आपको फार्मूला बताए थे स्टूडेंट कि यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स आपका y रहेगा स्टूडेंट, तो आप पाई/2 होते हैं, फार्मूला याद रखिएगा ना। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई/2 होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या रखेंगे, आपको वैल्यू क्या होंगे पाई/2। अब बताइए स्टूडेंट पाई/2 का मतलब कितना होंगे, हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री ना, है ना, काटेगा ना, यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, यहाँ पे 2 से काटेगा तो कितने बार होंगे 90 बार कटेंगे, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग बता देंगे स्टूडेंट कि, है ना, cot 90 का वैल्यू क्या होंगे, यहाँ पे 0 होंगे। तो इस तरीके से आपको क्या होंगे परफेक्ट आंसर, है ना। अब देखिए स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है बहुत ही खास होने वाला, 5 मार्क्स का आने वाले बोर्ड में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड में उठते हैं, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है।
तो देखिए स्टूडेंट क्या मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि भाई इफ़ tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू वाट, इतना का वैल्यू क्या होंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं और मतलब या टू प्रूव डैट x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखो, तो पहले लिख लीजिए गिवन डैट, मतलब दिया है गिवन डैट, क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अब बताइए यहाँ तक तो इस तरीके से है ना। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे tan इनवर्स x फिर y z, मतलब 3 सीरीज में, 2 सीरीज में रहता तो फार्मूला जानते हैं, लेकिन 3 सीरीज वाला है तो फिर कैसे जानेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको फार्मूला लिखा दूँ, ठीक है ना, इससे याद कीजिएगा। इस पर भी मैं है ना थोड़ा सा मैथ मतलब कि क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू फार्मूला होता है स्टूडेंट, याद कीजिएगा tan इनवर्स इंटू x प्लस वाई प्लस z बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल सर, इतना समझ में आ गया। देखिए आप करते स्टूडेंट क्या होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं तो ठीक है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए फ्रॉम LHS चलते हैं या फिर डायरेक्टली ऐसे चलते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे tan का tan इनवर्स हो जाएंगे। बताइए यहाँ पे मैंने जस्ट फार्मूला लिखे हैं, देखिए यहाँ पास है ना, इस पॉइंट पर देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है tan इनवर्स इंटू x प्लस वाई प्लस जेड बटे में क्या होंगे है ना अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होंगे पाई। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बटे में क्या होंगे 1 माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। भैया अब बताइए ये इन्वर्स लगे तो इधर क्या आ जाएंगे, बिना इन्वर्स हट जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बोल सकते हैं tan पाई, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स इज इक्वल टू tan पाई का मान कितना होता है, tan में पाई का मान 0 डिग्री होता है, कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना, 0 होता है tan पाई डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री का मान होता है ना। tan में यहाँ पे बट लीजिएगा ये 1 है, tan में 180 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड बटे में 1 लगा सकते हैं ना, करस्पॉन्डिंग गुना कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब इसको जितना भी है वर्ड को अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इस यहाँ पे क्या होंगे हैंस यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, हैंस है ना प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। या फिर आपको यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो वाट थे यहाँ पे क्या होंगे 0 हो जाएंगे, और ये तो अगर प्रूफ की बात बोले तो यहाँ पे आप प्रूफ कर सकते हैं इतना, ठीक है स्टूडेंट, इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग चलिए इसको क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें, कुछ वर्ड में रहेंगे तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे सपोज मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4, तो इतना का वैल्यू पूछा जा रहा है तो क्या होंगे, ठीक है ना, इतना बराबर वाट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अब हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स इंटू क्या होते हैं बताइए, सबको जोड़ दिएगा ना, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 मतलब x y z इसके फॉर्म में मान लीजिए, ये x के जगह होंगे, ये y होंगे यहाँ पास, और ये क्या होंगे z के फॉर्म में होंगे, ठीक है। बटे में क्या होते हैं यहाँ पे 1 इंटू x है ना x y, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 की जगह, फिर 3 इंटू 4 की जगह, फिर 4 इंटू क्या होंगे यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है। देखिए तो tan इनवर्स यहाँ पे ऐड कीजिएगा 3 2 5 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, बटे में 1 माइनस 2 3 जा 6 3 4 जा 12 माइनस 4 2 जा 8, tan इनवर्स 9 अपॉन 1 माइनस सबको ऐड कीजिए तो 12 8 कितने हो जाएंगे 20 20 और 6 कितने हो जाएंगे 26 होंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स इंटू 1 9 अपॉन क्या होंगे माइनस में 25, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई स्टूडेंट, इतना आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इतना बात समझ में आ गई स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा 2 स्टेप वाला tan इनवर्स x और tan इनवर्स y रहेंगे, अब बराबर कुछ प्रूफ करने के लिए रहेंगे, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट
तो चलिए स्टूडेंट अब इसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। अब ये जल्दी क्लियर होने वाला है, ठीक है ना, और फिर नए लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है ना, नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तो चलिए देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से मैंने नोट कर लिए, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे चलिएगा फ्रॉम LHS से, क्या चलेगा स्टूडेंट, फ्रॉम LHS से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला होता है tan इनवर्स क्या है ना 2/11 प्लस 7/24 बटे क्या 1 माइनस 2/11 7/24, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कट नहीं करते हैं, ठीक है ना, काटना तो कट कर सकते भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब बताइए इसको एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट, कितने होंगे है ना 264 होंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला का मेन साइन ये है, और इससे 11 से भागा देंगे तो 24 बन करेंगे, तो यहाँ पे कितने होंगे 48 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस इसको 24 से भागा देंगे तो कितने बने 11 को 7 में करेंगे तो 77 होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे भी निकालेगा तो एलसीएम कितना हो, यहाँ पे क्या ऊपर मल्टीप्लाई 14 अपॉन कितने होंगे 264 होंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट tan इनवर्स क्या होंगे, यहाँ पे देखिए 264 ऐड की जगह तो कितना होंगे यहाँ पे 8 7 15 और 7 4 11 और 1 12, ठीक है ना। अपॉन क्या होंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 264 होंगे, 1 से डिवाइड की जगह तो यहाँ पे 60, तो यहाँ पे 264 और ये वाला क्या होंगे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 264 यहाँ तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेंगे, सिर्फ 14 बचेंगे, समझ में आई बात को। देखिए तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ समझिएगा अच्छे से। तो वहाँ पे क्या बचे ऊपर में 100 है ना 25 बचे में, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखिए tan इनवर्स 125 बटे में क्या होंगे 264 और बटे में इसको भी क्या कीजिएगा, इसको घटाइएगा तो 0 6 में से जाएगा तो 5 और ये 2 बटे में क्या आ जाएगा 264, नीचे वाला से नीचे वाला पार्ट कट जाएगा ना, तो मेन साइन तो ये थे, तो tan इनवर्स क्या बचेगा आपके है ना, तो 150, ठीक है ना, 50 बचेगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे कटेगा तो 2 बार कटेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो tan इनवर्स हाफ हो गया ना, तो यही आपको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रॉम LHS बराबर क्या हो गया आपको है ना RHS के बराबर हो गया ना, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया ना, प्रूफ। ओके स्टूडेंट आपको इतना समझ में आ गए, ठीक है ना। अगर ये वीडियो पसंद आए स्टूडेंट क्या करें, वीडियो को ज़्यादातर दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और यदि आप वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं नए लेटेस्ट टॉपिक के साथ। ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।